हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो एसएससी जीडी 2024 की भर्ती हुई है उसके। और टोटल इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट में और 20 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होती है वहाँ ट्रिक के साथ में, और जहाँ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है वहाँ कॉन्सेप्ट से हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का। ठीक है। और जो भी भाई मैथ सीखना चाहते हैं तो वो इस प्रैक्टिस सेट के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना प्रैक्टिस सेट अच्छा कर सकते हैं। और आप दोस्तों, मेरे कहने से आप 3 प्रैक्टिस सेट लेकर देखें। यदि आपको अच्छा लगता है, मतलब मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आता है और जो क्वेश्चन करने का मेरा जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ वो आप समझ पाते हैं तो आप आगे कंटिन्यू करें, अन्यथा आप प्रैक्टिस सेट स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप 3 प्रैक्टिस सेट मेरे कहने से आप लेकर देखें एक बार। ठीक है। तो मुझे ऐसी आशा है दोस्तों कि आपके निश्चित ही समझ आएगा यदि आप 3 प्रैक्टिस सेट बड़े ध्यान से करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये होमवर्क में दिया था हमने। प्रैक्टिस सेट 10 का ये क्वेश्चन है होमवर्क का। तो इससे हम सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, क्या है। ठीक है, देखो, मासा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 12, 8 और 24। ठीक है, 12, 8, 24 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा जो है, देखना यहाँ पे अंतर लीजिए पहले। यहाँ पे देखा हमने 4 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है। तो सबसे छोटा जो अंतर लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे छोटा अंतर है 4, तो इसको नहीं लेंगे, हमने 4 लिया। अब 4 से देखो, या तो इसका HCF जो होगा वो 4 होगा, या फिर 4 का कोई मल्टीपल इसका HCF होगा। तो पहले 4 से हम इसमें भाग देकर देखेंगे कि 4 से ये तीनों संख्या कटती हैं या नहीं। तो 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8 और 4 छिंगे 24, यानी 4 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये है निकालने का। यदि आप वैसे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। आप देखिए कि बड़े से बड़ा मतलब इसका तीनों में ऐसी संख्या देखी है जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो हमने देखा 12 ले ली हमने, सारे सबसे बड़ा ऑप्शन लिया पहले 12। 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 कटती है, लेकिन 8 नहीं कटती, 24 भी कटती है। तो ऐसा नंबर लेना है हमें जो इन तीनों को काट दे। उससे छोटा हमने 8 देखा, 8 भी नहीं काट पा रहा है तीनों को। 6 देखा, 6 भी नहीं काट पा रहा। तो 4 ऐसा ऑप्शन है जो तीनों को काट देगी। तो ऐसे भी आप ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के साथ में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरा बताना ज़रूरी था, आप चाहें तो ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। तो सबसे पहले कैसे करेंगे आप, देखो 22 पुरुष है तो उसमें हम MDH लगाएंगे। तो MDH बराबर MDH फॉर्मूला है, M का मतलब होता है, यहाँ पुरुष लगाएंगे, D का मतलब दिन होते हैं, और H का मतलब होता है घंटा। और पूरा फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ, नीचे इसमें W का भाग कर देते हैं। ठीक है, यानी जितना काम है वो नीचे हमें लिखना है। तो देखो, आदमी कितने हैं, आदमी है 22, तो 22 गुणा, अब कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं काम करने में, बराबर। अब फिर दिए उसी काम को आधे, आप चाहें तो काम यहाँ पे एक भी ले सकते हैं, या एक का कोई भाग देंगे तो कोई मतलब अंतर नहीं आएगा सवाल करने में। तो एक आप लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो आधे दिन को आप लिखेंगे 1/2। ठीक है, गुणा, और
आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो हमें यहाँ पे कितने कौन निकालने हैं, एम यानी कि मैन निकालने हैं, ठीक है। अब भागित भी यहाँ पे कितने देना है, डब्लू, यानी काम हमारा समान है, तो यहाँ पे हमें एक एक का भाग देना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m बराबर, क्या आ जाएगा निकल कर, m बराबर 22 दूनी 44 और 2 की जब इधर गुणा होगी तो ये आ जाएगा 48, नहीं 44 दूनी 88, कितना आ जाएगा निकल के 88, ये आ जाएगा 88, यानी 88 आदमियों की आवश्यकता होगी आधे दिन में काम को निपटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई वस्तु 20% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना है। तो देखो 20% की हानि पर बेची जा रही है वस्तु, ठीक है। तो 20% का आप सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 20% है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CP और SP, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। अब देखो नीचे जो हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है हमारा क्रय मूल्य, अच्छा साहब, ये होता है हमारा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे, क्रय मूल्य दिया है 5, अच्छा। अब उसने की है 20% की हानि पर, यानी 5 की कोई चीज़ है और हमने 1 की हानि पर जब हम बेचेंगे तो कितने की बेच पाएंगे हम उसे, 4 की, और यही आ जाएगा रेशियो। यदि ये काट सकें 5 और 4 किसी से कटते हैं तो काट दो, नहीं तो यही रेशियो बन जाएगा, यानी 5 और 4 अनुपात इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण को कितना पानी मिलाना होगा। तो देखो 110 लीटर का टोटल मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का, जो पानी और दूध का अनुपात है, यानी पहले आपको वाटर लिखना है, वाटर और मिल्क, मिल्क को जो रेशियो वो है 4:7, ठीक है। अब पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा, कितना करने के लिए, 8:7 करने के लिए, ठीक है, कितना पानी मिलाया जाएगा। अब देखो ये दोनों हमने मिश्रण लिख लिए, ठीक है। अब इसमें मिलाने की बात कर रहा है पानी, यानी पानी जब हम मिला रहे हैं तो हमें एक चीज़ देखनी है यहाँ पे रेशियो में कि मिल्क यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक मिल्क जो है पहले से ही दोनों समान है, यदि यहाँ समान नहीं होंगे तो हम यहाँ ऐसे ही मल्टीपल करेंगे किसी संख्या की कि दोनों मिल्क जो हमें इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि पहले से ही ये मिल्क दोनों इक्वल है, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कर मतलब किसी भी संख्या की गुणा करना जरूरी नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने यूनिट पानी मिलाया गया है, तो यहाँ देखेंगे हम 4 यूनिट पानी मिलाया है, मतलब पहले 4 था अब 8 हो गया, यानी 4 यूनिट पानी एक्स्ट्रा मिलाया है, ठीक है। पहले जो मिश्रण था वो कितना था, 110 लीटर, लेकिन हम यहाँ यूनिट में देखें तो कितना है, टोटल मिश्रण पहले 4 और 7 11 यूनिट, ठीक है। और 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 110, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 4 यूनिट की मान कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 की हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 40 लीटर, ठीक है भैया। तो समझ में आया दोस्तों, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से, सारे आपके रेशियो के जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो एक व्यापारी वस्तुओं का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो आप ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे CP, यहाँ पे लिखेंगे SP, ठीक है। अब देखो 50% अधिक अंकित करता है, 50% का फ्रैक्शन है 1/2, यानी 2 यदि मैं क्रय मूल्य मान लूँ तो एक, जब 1 की इसमें वृद्धि करूंगा यानी 2 1 अधिक करूंगा तो विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित करने की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें MP, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। यानी
2 मेरा क्रय मूल्य है तो 1 अधिक अंकित करूंगा तो मार्क प्राइस मतलब MP कितना हो जाएगा 3 अंकित कर देंगे। ठीक है, अब उसने कही है 20% की छूट देता है। अब देखो 20% की क्या दे रहा है, इसमें छूट दे रहा है। ठीक है, 20% की जब इसमें छूट दे रहा है तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालो। अब देखो यहाँ पे लिखो आप SP। अब देखो 20% का जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1 बटा होती है 5। ठीक है, अब देखो 5 मान लो इसका क्या है MP है। ठीक है, जब 5 पे आप 1 की छूट देंगे तो SP कितना आएगा 4। ठीक है, अब देखो पड़ोसी से अब पड़ोसी फिल कर दो, यानी ये रेशियो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो 3 को पड़ोसी यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 5 को पड़ोसी यहाँ पे 5 लिख देंगे और हम रेशियो निकाल लेंगे इनको। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो ये रेशियो बन जाएगा CP MP और SP को। अब देखो यहाँ पे कट रहे हैं, कहीं पड़े थे तो ये मुझे लगता है कि किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ और हानि का तो निकालेंगे हम CP और SP की हमें आवश्यकता होगी, यानी खरीदने और बेचने वाले मूल्य की। तो मान लो कोई चीज़ हमने 10 की खरीदी और 12 की बेची, तो कितने के लाभ पे बेची हमने 2 के पे। ठीक है, बटे में 10 आवेगा, यानी कि CP आवेगा और गुणा 100% बदलने को। तो 10 से 100 काट देंगे हम 10 बार और 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना आवेगा निकल के, ये आ जाएगा 20%। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ को राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफिकेशन को है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे दो। 9 को भाग जब आप देंगे यहाँ पे 4500 में, तो 9 पंजे 45, यानी यहाँ पे आवेगा 500 निकल के गुणा और 1800 दूनी 3600 और माइनस 31 सत्ते, यानी 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और एक 0 है पीछे। ठीक है, अब देखो कर दो कैलकुलेशन यहाँ पे। जब यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 3600 और 500 आ जाएंगे 4100। कितने आ जाएंगे 4100, ये आ जाएंगे 4100 और 4100 में से कितने घटाने हमें 2170। 2170 घटाएंगे यानी 0 तो यहाँ पे बचेगी, 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 1 गया तो 9 और 1 कितना आ जाएगा 1930, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है। Q का 35%, Q का 35%, एक मिनट, P का 35% है, सॉरी Q का नहीं है, P का 35% प्रतिशत लगाओ यहाँ पे, इसके बराबर है Q के 60% के बराबर है। तो यहाँ पे प्रतिशत, अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो आप और 5 से 7 बार और 5 से ये 12 बार। यहाँ से आप P अपॉन जब Q निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/7। ठीक है, P और Q को मान कितना आएगा 12/7। अब देखो आगे, अब क्या पूछो यहाँ पे, तो QP का Z/3% है, तो Z का मान। अब देखो Q किसका, P का Z/3 क्या है प्रतिशत, ये है ना प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत हटाए के आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को आप यहाँ कर देंगे भाग। ठीक है, अब Q को मान कितना निकालना का है, हमें निकालना है Z को मान। ठीक है, अब देखो P और Q को मान रख दो यार इक्वेशन में। तो Q को मान है 7 बराबर Q को मान है 12 गुणा Z/3 गुणा 100। अब सॉल्व करो यार, 3 से 4 बार, अभी आ जाएगा 700/4। 100 की गुणा आ जाएगी 7 में, तो Z बराबर आ जाएगा 700/4,
जब 4 से हम भाग करेंगे तो ये कितनी आएगा, 4 एकम 4, बचे कितने 3, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, यानी 175, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसमें भाग सॉल्व करेंगे। ये भाग सॉल्व करो, देखो 49 गुणा 4/28 प्लस 56, 7 से आप डायरेक्ट भाग दे दो हमें, 1 मिनट। देखो 7 हुआ 2 56, यानी यहाँ आएगी 8, और गुणा करनी है 8 की, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। ठीक है, माइनस 28 से 784 क्या बार कट जाएगी, यानी 28 बार, ये 28 हुई तो वर्ग है, प्लस, और यहाँ पे लिखनी है यहाँ पे 28। ठीक है, अब देखो 28 से 28 कैंसिल, ठीक है, और 7 से 4 बार, और 7 से 7 बार, है ना। और देखो 7 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ आएगी 28 प्लस, और ये कितनी है यहाँ पे, 1 मिनट, 4 से और 4 काट लियो ना, यहाँ पे गुणा करने की जरूरत ही ना है। और देखो 4 से फिर ये 4 काट दी, तो यहाँ कितना आएगा 7 प्लस 64, और 7 प्लस 64 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जोड़ के 71, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल कितनी है। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यदि ना पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ कि वो होता है दूरी बराबर S1 गुणा S2, यानी दोनों चालों का गुणनफल बटे, ठीक है, और चालों का अंतर गुणा टाइम डिफरेंस, यानी TD, टाइम डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब देखो दूरी कितनी है 210 बराबर, एक चाल आपने, अब देखो चाल कैसे मानेंगे, माने कि ये 210 किलोमीटर दूर है और समय पर पहुंचने के लिए उसे सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, यानी चाल कितनी घटा दी, मान लो पहले बाकी चाल ऐसी, तो घटाएगी कितनी आ जाएगी S-10, तो ये दो चाल आ जाएंगी। ठीक है भैया, तो एक चाल आपने S मानी और दूसरी कितनी मानी S-10 बटे में 10, यानी चालों का अंतर 10 गुणा टाइम डिफरेंस कितना है 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, यानी 42/60। 60 को भाग क्यों दे रहे हैं भैया जी, 60 को भाग दे रहे हैं हम मिनट या घंटा में बनाने का भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 21 से आप इसे काट देंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 21 दूनी 42, अब और 2 से यहाँ पे कितना बच रहा होगा 10, 21 से ही 210 10 बार, और 21 से 2 बार, और 2 से ये 10 कट जाएगी कितनी बार 5 बार, और नीचे कितना हो 600, तो ये बचेगा S-10 बराबर 600 गुणा 5, यानी 3000, कितना बचेगा 3000। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा S-10 बराबर 3000। अब देखो अब हम ऑप्शन की मदद लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, आगे ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये हमारे हम यहाँ से ऑप्शन की मदद लेंगे। ठीक है, मान लो हमने सामान्य चाल मान ली S, यानी S यदि हम 40 मान लें तो ये भीतर वाली जो चाल आ जाएगी, दूसरी चाल कितनी आ जाएगी 10 कट के 30, जब दोनों की हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 3000, लेकिन लेकर कितना आ रहा है 1200, तो यानी 40 ऑप्शन में ना है, यानी 40 हमने गलत है, 40 जो ऑप्शन लियो हमने वो कैसा हो गलत। अच्छा 40 लियो हमने गलत। अब देखो अब हम मान लो हमने दूसरा ऑप्शन लियो हमने 60, देखो 60 जब आप पुट करेंगे यहाँ पे, यानी पहली चाल 60 ही, तो 10 कम दूसरी चाल कितनी आ जाएगी 50,
जब हम दोनों की गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए हमारा होना चाहिए निकल के 3000। कितना होना चाहिए 3000। तो 6×5 = 30 यानी कितना आ जाएगा 3000। यानी यही सही है, यानी दोनों 3000 ही आ जाएगा निकल के। तो यानी सामान्य चाल कितनी रही होगी हमारी 60 रही होगी। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात है जिसका क्षेत्रफल 16, क्षेत्रफल कितना है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल को फॉर्मूला पे याद होना चाहिए, यानी √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये होता है एरिया का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, अब लगा दें समबाहु त्रिभुज को जो क्षेत्रफल दियो वो कितना दियो 16√3, यानी √3 से आप √3 कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 16×4 = 64, और ए बराबर कितना आ जाएगा 8। ए बराबर कितना आ जाएगा भैया जी 8, यानी स्क्वायर जो है इधर रूट बन जाएगा, यानी 64 को वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। ठीक है, पूछी का है वहाँ पे भुजा, तो ए हमारी भुजा है यानी ए बराबर आएगा 8। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 15,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे यार, सबसे पहले आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। देखो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यानी 2 साल को समय और 12% की रेट है और वार्षिक ब्याज संयोजित करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी 2 साल की जो रेट को फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज को वो होता है x+y+xy/100। ठीक है, यहाँ से आप 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकाल सकें। ठीक है, अब देखो रेट है हमारी 12%, 1 साल की और दोनों साल की, मतलब 12-12 दे रखी है, या फिर कई बार आप अलग अलग रेट देवो। तो यहाँ हमारे हमने एक जगह अब एक्स लियो एक जगह वाई लियो। ठीक है, समझाने का है। तो यहाँ पे हमें रेट देगी यहाँ पे एक ही, यानी 12% लग रही है दोनों साल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 + 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 144/100। और यहाँ से यार जब यार सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12×12 = 24 और यहाँ 100 को भाग देंगे तो 1.44, तो जोड़ेंगे तो 25.44, यानी 4 ये आ जाएगी परसेंट रेट। कितने की 2 साल की रेट आ जाएगी। यानी जब 2 साल की जब हम रेट निकालेंगे CI तो कितनी आएगी 25.44। अब देखो 25.44 जब रेट आ जाएगी यहाँ पे, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट लिख देंगे, यानी R2 कितना आ जाएगा निकल के हमारा रेट 25.44%। ठीक है, अब आने कही है वार्षिक निवेश किया जाता है तो धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो, यानी प्रिंसिपल कितना दियो आप है 15,000, 15,000 पे कितना परसेंट निकाल दो 25.44%। अब देखो परसेंट जब हटाएंगे यहाँ पे आप, परसेंट जब हटाएंगे तो कितने को भाग देना पड़ेगा 100 को, और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो भी बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो काट दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक और जीरो से एक और काट दी। अब कहाँ बचेगा हमारे पास में, अब देखो 5 से हमने काटो ये 3 बार और 5 से काटो हमने 2 बार। अब 2 से या 2544 से काट देंगे, 2 से काट दो भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी 1272 बार काट दियो। अब देखो 1272 और गुणा करनी है 3 की। अब 3 की गुणा कर दिया हमें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 12 × 36 और 2 38, यानी कितना आंसर आ जाएगा 3816। यही आंसर है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकाल लेंगे और डायरेक्ट प्रिंसिपल पर रेट निकाल देंगे। ठीक है ना, गुणा करके सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सिंप्लीफिकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यार।
कुछ ना आया, हमें गुणा भाग करनी है, बस यही है। गुणा जोड़ माइनस भाग भी ना आया हमें कोई भी। देखो 13 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 36 और 12 कम 12 और 3 15, ये आएगा 156 प्लस। अब 11 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12 और 12 और 1 13, यानी 132। अब 14 गुणा 15 करेंगे तो माइनस, यानी कि 14 पन 70 और 14 कम 14 और 7 21, कितना आ जाएगा 210 माइनस, और 13 नंबर 117, और 19 गुणा 15 करेंगे तो 15 नंबर 135, हासिल लगी 13, 15 कम 15 15 और 13 28, ये आ जाएगा 285। अब सॉल्व कर दो भैया जी, इनने जोड़ लो आपस में माइनस माइनस के, ये आ जाएंगे तुम्हारे 7 और 2 और 3, यानी 327 आ जाएंगे माइनस के, और ये सभी प्लस प्लस के जोड़ने हैं, ये सब है तीनों। देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, अब 8 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, हासिल लगी 1। अब एक जोड़ दो हासिल की, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 573। अब 573 में से आप 327 घटाएंगे तो घटा दो, 13 में से 7 गए तो 6, और 6 में से 4 2 गए तो 4, और 5 में से 3 गए तो 2, कितना आ जाएगा भैया 246, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई, 12 संख्याओं का औसत 7 है, वो 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो हम इसे कैसे करेंगे, आप एग्जाम में कैसे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ये जल्दी से हमें आपको आंसर देना हमें। देखो आप लिखेंगे 12 संख्याएं, औसत कितना दियो 60 दियो, ठीक है। अच्छा, माने कि प्रथम 5 संख्या, यानी पहली जो 5 संख्या हैं उनके साथ में हम क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं कि 12 घटा दियो, ठीक है। कितना घटा दियो 12, और अगली 7 संख्या, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए। अच्छा, इतनी चीज़ समझ पाए। अगली अगली 7 संख्या में हम क्या कर रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम 5 संख्याएं बिन में कितने 12 घटा रहे हैं, तो टोटल कितना घटाएंगे हम 12 पंजे 60, यानी कि 60 घटा लेंगे, ठीक है। अब देखो 7 संख्या में हम क्या कर रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं, तो कितना जोड़ देंगे हम टोटल, हम जोड़ देंगे 70, समझ रहे हैं भैया 70। अच्छा, अब हम ओवरऑल देख रहे हैं कि हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं एवरेज में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 10 क्या कर रहे हैं, प्लस को आ रहा हो ना, तो यानी हम 10 यहाँ में जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना एवरेज में, ठीक है। अब 10 जोड़ रहे हैं, अब संख्या कितनी है टोटल 12, यानी एवरेज यदि देखें हम 10 को यदि एवरेज निकालें तो हम कितना जोड़ पाएंगे, तो 10 को हम भाग दो, कैसे देंगे 10 को भाग, 12 को भाग देंगे 10 में, तो कितना आएगा निकल के, देखो कितना आ जाएगा 10 को, यानी पॉइंट लगाओ, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हमने 10, यहाँ आ जाएगा कितना 100, 12 अट्ठे 96, बचे 4, पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाई, वहाँ आएगी 40, और 12 3 36, यानी 0.83 करीब इतना आ गया है ना। 10 में 12 को भाग देंगे जब, ठीक है भैया, यानी इतना हमें जोड़ना है एवरेज में। अब देखो एवरेज कितना है हमारा 60 है, 60 में जब आप कितना जोड़ेंगे, ये 60 है, और 60 में जब आप जोड़ेंगे कितना 0.83 जोड़ेंगे तो 38.07, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है भैया, समझ पा रहे हैं ना। तो इस टाइप से आप सॉल्व करना हो पेपर में क्वेश्चन, एक बार समझना आए हो तो एक बार दोबारा वीडियो बैक करके आप समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.5 भागित ये, मतलब सॉल्व करना हो सिंप्लीफिकेशन को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे 0.5 भागित, भागित लगाना हमें 0.5 गुणा 5,
तो 0.5 गुणा 0.5 ये सॉल्व करेंगे पहले हम, यानी ऊपर ऊपर के सॉल्व कर रहे हैं पहले अंश अंश। तो देखो 0.5 से 0.5 काटो, ऊपर बच जाएगा हमारा 1, यानी 1/0.5। देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ और 5 से काट दिया हमने 2 बार, तो कितना आवेगा निकल के, ये कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, ऊपर की चीज़ आ जाएगी हमारी लेकर के 2। ठीक है, अब नीचे को सॉल्व कर लो। नीचे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले हमारा कोष्टक सॉल्व होगा ना, बिल्कुल, यानी 0.5 को भाग 0.5 से देंगे तो कितना आवेगा, 1 देंगे, मतलब कितना आवेगा निकल के 1, ये आ जाएगा 1 निकल के। ठीक है, गुणा, और गुणा कितनी करने की है, गुणा करनी है 0.5 की, तो 0.5 की, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.5 ही। तो नीचे की जो संख्या आई वो कितनी आएगी निकल के, ये वाली जो सॉल्व करी हमने सॉरी, ये वाली कितनी आएगी निकल के, ये आ जाएगी 0.05। अब यह रख दो नीचे, ऊपर 2 आयो नीचे निकल के और नीचे आयो 0.05, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगाओ और 5 से 20 से काट दो कितनी बार, 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भैया, यदि पी का पी प्रतिशत 225 है, कैसे निकालेंगे, देखो पी का पी प्रतिशत, प्रतिशत हटाओ 100 को भाग दो, बराबर कितने के बराबर है, 225 के बराबर। अब यह सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे यह, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225 पूछो काय को मान है, पी स्क्वायर को, तो निकल आएगा मान 22,500, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई साहब, 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1,008 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो 28% की हम छूट के बाद कितने की बेच रहे हैं वस्तु है, छूट के बाद में हम बेच रहे हैं 1,008 रुपये की। तो यहाँ पे लिखो MP और SP। मान लो MP 100 रहे होगा किसी वस्तु को, तो 28% की जब हम छूट देंगे तो छूट के बाद कितने की बिकेगी वस्तु, 72 की। ठीक है, यहाँ से आप रेशियो निकाल लो उनको, जब हमने रेशियो निकालो, ये हमने 4 से काटो 25 बार, और 4 से काटो ये हमने 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी 18 बार। अब देखो SP कितना है, 18 यूनिट, लेकिन 18 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1,008, यानी 1,008। अब यह सॉल्व कर दो, 18 पंजे 90, यानी 1 यूनिट को मान निकाल रहे हैं यहाँ से, 18 को भाग देंगे 1,008 में, तो 18 पंजे 90, बचे 10 यहाँ आएंगे 108, और 18 छिक्के 108, यानी 1 यूनिट को मान आएगा 56। अब देखो निकाल बार हो हम पे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हमारा यहाँ 25 यूनिट, तो गुणा कितनी करनी है यहाँ पे, 56 की करनी है, क्योंकि 1 यूनिट को मान 56 है, तो 25 यूनिट को मान करेंगे 56 गुणा 25, तो 25 छिक्के 150, हासिल 15, 25 पंजे 125, और 15 140, यानी कितना आ जाएगा 1400, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे भाई साहब, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है। ठीक है, समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज पर हो रही है ना, तो इसको एक फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 बराबर, गुना को हम मान लें n। ठीक है, तो n1 - 1 बटे n2 - 1, ये फॉर्मूला लगाना वहाँ पे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है, तो पहला समय कितना दियो 14 वर्ष, तो 14 बटे, और दूसरा समय कितना दियो 28 वर्षों में, तो दूसरा दियो 28 बराबर। अब पहला गुना कितना दियो 3.5, पहला गुना कितना दियो 3.5, 3.5 - 1 बटे दूसरा गुना स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, यानी ये हमें निकालना है, यानी n2 - 1 हमें निकालना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये काट दो 2 बार, 1 बार, यानी 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब यह सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n2 - 1 बराबर, है कि जब गुणा करेंगे, देखो 3.5 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2.5 बचेगा ना। ठीक है, तो ये आएगा n2 - 1
क्रॉस गुणा करेंगे ना यहाँ पे n2 - 1 बराबर 2 की गुणा करेंगे 2.5 में, तो ये आ जाएगा 5 और n2 बराबर आ जाएगा कितना 6, यानी कितने गुना आ जाएगी संख्या, वो 6 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है भैया, यानी राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 40 बराबर 5u तो t प्लस यू अपॉन टी का मान, देखो यहाँ पे रेशियो निकाल लो t और u को, यहाँ से t और u को रेशियो निकालेंगे तो आप t अपॉन यू बराबर आ जाएगा, t को मान है 5 और u को मान 4, यानी कि 5/4। ठीक है, अब देखो t प्लस यू पूछ रहा है, तो t प्लस यू 9 बटे में t को भाग देना, तो t कितना हमारा यहाँ पे 5, 5 को भाग दे, तो यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बैग को 5688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो देखो कैसे करेंगे यह सॉल्व, 2856 में बेची जा रही है पहले और 10% की हानि हुई, तो वस्तु कितने में खरीदी होगी, पहले आपको सीपी निकाल लेंगे ना, सीपी निकाल लो, यानी 10% की हानि हुई, यानी 90% की वैल्यू कितनी दी है हमें 5688। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5688/90। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू निकालें तो सीपी कितना रहेगा 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5688 गुणा 100/90, ये आ जाएगी। ये काट दे यहाँ पे, जब हम काटेंगे यार 9 तो ये कट जाएगा का 5688, देखो एक बार काट के 9 छिक्के 54 बचे 2, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी 632 बार कट जाएगा और 10 की गुणा करनी है, तो सीपी जो निकल के आवेगा वो हमारा कितना आ जाएगा, सीपी जो निकल के आवेगा वो आ जाएगा 6320, 6320। अब कह रहे हो 20% का लाभ कमाने के लिए बैग को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 20% को लाभ कमाने यानी 120/100 की हम गुणा कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 की गुणा 632 में करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 ती 36 और 2 38, हासिल लगी 3 और 12 छिंगे 72 और 3 75, कितना आ जाएगा 7584। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। यदि आप ऐसे ना करना चाहें तो देखो एक तरीका हो रहा है वो करने को, एक तरीका कौन सा वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। यदि आप फॉर्मूला याद रखना है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है देखो sp2 बराबर sp1 गुणा sp1 गुणा 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 1, एक मिनट, प्रॉफिट 1 और लॉस 1। ठीक है, बटे, समझाना पड़ेगा एक बार, आपकी अगर ये समझ में आ जाएगा ना एक बार तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 और लॉस 2। सॉरी, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, अब ये 1 और 2 को क्या मतलब है ये मैं यहाँ पे समझाऊँ एक बार अभी। देखो sp2 यानी दूसरा हमें विक्रय मूल्य पूछो, एक विक्रय मूल्य यहाँ में दे के रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब पहले जो प्रॉफिट या हानि जो दी है वो कितनी दी है 10% और दूसरी 20% दी है, तो दूसरी हमें ऊपर लेनी है। ठीक है, देखो और क्या करो, बेचने वाला मूल्य पूछ रहे हैं, दूसरो विक्रय मूल्य पूछ रहे हो, पहला दे के। अब देखो
SP1 कितना दियो 5688, ठीक है, गुणा। अब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 या फिर लॉस 2, यानी यहाँ तो प्रॉफिट देवो या लॉस देवो, लॉस का आज हम माइनस लेंगे और प्रॉफिट का आज प्लस लेंगे, ठीक है। अब देखो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी पहले दियो मैंने हानि दी यानी लॉस दियो है, तो 100 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट 2 लेना है, तो प्रॉफिट 2 कितना है 20%, तो यहाँ पे हम लेंगे कितना लेंगे, यानी 120 बटा, अब नीचे चलेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो पहले कितना दिया हमें 10% की हानि, तो 10 घटा देंगे 100 में से 90, यह चीज़ सॉल्व कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। देखो 30 तिया 90 और 30 चौका 120, 3 तया पिया काट दो 5688 है, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 3 अट्ठे 24 और बचे 2 यहाँ आएंगे 28 और 3 नाम 27, 3 छिंगे 18, तो 2896 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा वो 2896 गुणा 4 करेंगे तो 4 छिंगे 24, 4 नाम 36 38 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 सॉरी गलत आ रहा होगा, 4 अट्ठे 32 3 35 कैरी आई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना आएगा ये, गलत करो 30 चौका 120, एक मिनट भाई यहाँ पे हम थोड़ी गलती कर गए हैं, हम चेक कर लेना एक बार। 30 तिया 90, 30 चौका 120, 3 ते हमें काट रहे हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गए वो 18, एक आ गए वो यहाँ पे, यही गलती कर दी हमने, एक बार जाएगा ना 5 में 3 को बार, ठीक है, यानी आ जाएगा 1896, 1896 गुणा 4 करेंगे तो देखो 1896 गुणा 4, 4 छिंगे 24, 4 नाम 36 38, 4 अट्ठे 32 35, 4 एकम 4 और 3 7, कितना आएगा 7584, यानी ऑप्शन नंबर 2 या को राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। फॉर्मूला से भी कर सकें और पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, वो बातें भी आप कर सकें सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 19 विद्यार्थियों, औसत आयु कितनी है, औसत आयु है 22 वर्ष, यानी 19 विद्यार्थी हैं टोटल, औसत आयु कितनी है 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष औसत आयु है। 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखो एक और जब हम विद्यार्थी शामिल होगा कितनी उम्र को 42 वर्ष की, तो पहले यहाँ को योग निकाल लो, योग निकालो हमने 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 कितना आएगा 41, एक स्टूडेंट और शामिल भयो 42 की उम्र को, टोटल योग कितना आ जाएगा 20। अब स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे 20, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 10, 5 और 1 6, 10, 4 और 1 5, 6 और 4 की 4, ठीक है 460 आ जाएगा। अब भाग कितने को देना है, भाग देना है 20, 2 से भाग देंगे तो 23, यानी कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिनेश अकेले किसी काम को 96 घंटे में कर सकता है, दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं, राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं, तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटों में कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में आपको करना है मेरे भाई, और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है भैया, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है आपको। और यहाँ तक यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को
शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरह की और भी वीडियो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं, एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और भी आप यदि चाहते हैं कि जीडी के लिए ये सेट करें पूरा, और यदि आप मेरी मॉक टेस्ट का जो RWA पर आते हैं उनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।